Hello everyone. Here we will be discussing an important question based on the concept specification. So, question number 126 you are supposed to look for. Here what is written: following results of tissue transplantation during early and late gastrula stages were obtained. Following results of tissue transplantation during early and late gastrula were obtained, and they have given the results. And what they have asked, which of the conclusion from above said experiment is true. Okay, so they have asked for true conclusions, which are true conclusions. Now, for specification concept, you have to remember that if the fate of the donor region is obtained, you can say it is a autonomous specification. Whereas if the fate is obtained of a host region, then you can say it is a conditional specification. Only this thing you have to remember. So जहाँ से सेल लिया गया है उसी रीजन का, मतलब डोनर रीजन का अगर फेट है तो यू कैन से इट इज़ ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, और अगर होस्ट रीजन का फेट है तो यू कैन से इट इज़ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, क्योंकि जो होस्ट सेल में इम्प्लांट किया जा रहा है वहाँ का फेट हो रहा है तो कंडीशन के हिसाब से हो रहा है स्पेसिफिक, सो दैट इज़ कंडीशनल अगर होस्ट का फेट बन रहा है तो, और अगर डोनर का बन रहा है तो ऑटोनॉमस। इतना ही याद रखना है और क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अभी देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। सो एक्सपेरिमेंट 1, सो फर्स्ट स्टेटमेंट वी विल सी, फर्स्ट कंडीशन वी विल सी, donor region, the prospective neuron from the early gastrula. So what they have transplanted? Neuron. Where? Into the epidermis. So and what has formed? Epidermis. मतलब host region का fate is getting formed. So neuron, if they are putting into epidermis, epidermis is getting formed. So it is forming according to condition. So it is conditional development. So first condition is true. Now let us move on to second condition. Epidermis, prospective epidermis from early gastrula is कहाँ पे ट्रांसप्लांट किया? होस्ट रीजन न्यूरॉन में, तो बना क्या है? एपिडर्मिस. सो जो डोनर रीजन में पहले से था वही कहीं पे भी डालो, मतलब होस्ट रीजन में डालने के बाद भी वो एपिडर्मिस ही बना रहा है. मतलब ये किस तरीके का होना चाहिए था? ऑटोनॉमस. लेकिन दिया क्या है? कंडीशनल. तो ये दिस पर्टिकुलर सेकेंड सिनेरियो इज रॉन्ग. सो दिस शुड बी ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन. अभी थर्ड देखते हैं. थर्ड क्या है? थर्ड इज प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन फ्रॉम लेट गैस्ट्रोला. न्यूरॉन, डोनर रीजन का क्या है? न्यूरॉन. न्यूरॉन कहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया है? एपिडर्मिस पे. और बन क्या रहा है? न्यूरॉन ही बन रहा है. मतलब ऑटोनॉमस, मतलब डोनर सेल का ही फेट हमें मिल रहा है तो न्यूरॉन मिल रहा है, तो दैट इज ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन. सो खुद के अंदर इच्छा है और वो पहले से न्यूरॉन ही बनना चाह रहा था और उसको होस्ट रीजन एपिडर्मिस में डालने के बाद भी वो न्यूरॉन बन रहा है, मतलब वो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट है. सो दिस इज करेक्ट. एंड फोर्थ वन, प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस फ्रॉम लेट गैस्ट्रोला. अभी लेट गैस्ट्रोला डोनर रीजन एपिडर्मिस है लेट गैस्ट्रोला का, वो न्यूरॉन में डाला. न्यूरॉन में डालने के बाद उसने होस्ट रीजन का फेट लिया, मतलब कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है. वो एपिडर्मिस बनना चाहिए था, अगर वो डिटरमाइंड रहता तो वो एपिडर्मिस बनता, लेकिन अभी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है क्योंकि उसने होस्ट सेल का फेट लिया है जो कि न्यूरॉन बना है, तो इट शुड बी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, बट इट इज़ गिवन ऑटोनॉमस. सो दिस इज wrong. Okay, so this fourth one is wrong. So they have asked for true situations. Now the options given are conclusion from the first and third is correct. Okay, so they have asked for what conclusions are true. So conclusion drawn from experiment 1 and 4, नहीं 1 and 4 नहीं हो सकता. 1 तो करेक्ट है लेकिन 4 इनकरेक्ट है. 2 and 3 नहीं हो सकता, 2 and 4 भी नहीं हो सकता. 1 and 3 is correct. So our correct answer option will be 4. So this is how you have to solve the question for specification. Now if you go to this question, if you go to this another question of specification, you can see which of the following interference of A to D given below would you draw from the following tissue transplantation experiment. सेम तरीके का क्वेश्चन दिया गया है. सो इसका आंसर आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि क्या है. ओके, बट आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर व्हाट आर द आंसर्स. सो
अर्ली गैस्ट्रुला प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स होस्ट रीजन एपिडर्मिस में डालने के बाद एपिडर्मिस बन रहा है, मतलब होस्ट सेल का होस्ट सेल में डालने के बाद वो सेल बन रहा है एपिडर्मिस, डोनर सेल का फेट नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो कंडीशनल है। एपिडर्मिस व्हेन इट इज़ पुट इनटू न्यूरॉन, व्हाट इज गेटिंग फॉर्म, न्यूरॉन्स आर गेटिंग फॉर्म, मतलब यहाँ पे वापस से कंडीशनल, मतलब जिस एनवायरनमेंट में डाला है वहाँ का फेट बन रहा है तो वापस कंडीशनल। और लेट गैस्ट्रुला में अगर आप बात करेंगे तो न्यूरॉन्स एपिडर्मिस में डालने के बाद क्या बन रहा है, न्यूरॉन्स व्हेन पुट इनटू एपिडर्मिस दे आर फॉर्मिंग न्यूरॉन ओनली। सो मैंने बताया था डोनर रीजन का फेट होस्ट में डालने के बाद भी डोनर का ही आ रहा है तो वो ऑटोनॉमस है, और वैसे ही एपिडर्मिस न्यूरॉन के जगह पे डालने के बाद भी और एपिडर्मिस ही आ रहा है तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है। तो हमें एक ही बात याद रखनी है, अगर डोनर सेल का फेट हमें लास्ट रिजल्ट में दिखाई देता है तो वो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है। और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कब है, जब होस्ट का जब हमें फेट दिखाई दे रहा है, होस्ट सेल जहाँ पे वो डाला है वो अगर दिखाए तो वो कंडीशनल है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अर्ली गैस्ट्रुला के जो सेल्स है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं और लेट गैस्ट्रुला के ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं। और वही आंसर ऑप्शन हमें चुनना है कि सेल्स ऑफ अर्ली गैस्ट्रुला एग्जिबिट कंडीशनल डेवलपमेंट whereas late gastrula exhibit autonomous. So A and D are the correct options. So the correct answer is A and D. This is how you have to recall the concept. Okay, thank you so much, keep watching.